एजेंडा क्या है कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा से जीते समाराम गरासिया को। गरासिया एक आदिवासी नेता है, बीजेपी के टिकट पर जीतकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लगातार 4 बार से जीत रहे हैं। सिरोही जिले में आने वाली आबू विधानसभा आदिवासी बहुलता के चलते खास मायने रखती है। गरासिया से हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। नमस्कार, एनडीटीवी के एजेंडा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के एजेंडा में हमारे सिरोही जिले के 3 विधानसभा सीटों में से आबू पिंडवाड़ा विधानसभा सीट से तीसरी बार के विधायक समाराम गरासिया जी चौथी बार के विधायक हैं। 4 बार इन्होंने कांग्रेस के जो कैंडिडेट रहे उनको हराया है और इस बार भी बड़ी मार्जिन से हराया है। 14,000 वोटों से इन्होंने मात दी है। इनसे जानते हैं कि कौन सी स्थिति थी जिसके कारण जीते और इनका 100 दिन का एजेंडा क्या होगा, इनकी प्रायोरिटी पे क्या होगा। समाराम जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है कि आप आज एजेंडा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप एमएलए चौथी बार जीते हैं। धन्यवाद भाई साहब। मैं आप लोगों के और जनता के आशीर्वाद से मैं चौथी बार विधानसभा का सदस्य जीता हूं और जीतने का कारण ये है कि मैं हर जनता के सुख दुख में मैं रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं वीआईपी कोई ऐश किए हैं। मैंने जनता के बीच में रह करके जनता का दिल जीता है और 100 दिन के कार्यशैली में हमारा ये रहेगा टारगेट, जो हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर जहाँ स्कूलों में अध्यापक नहीं है, जहाँ अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं है, पशु चिकित्सालय हो, अन्य डिपार्टमेंटों में कर्मचारी ना हो, पहले तो हम उनकी भरपाई करेंगे और हर डिपार्टमेंट में क्या कमी है क्या कमी नहीं है उसके बारे में पूरी चिंता करके 100 दिन का ये जो हम कार्य को लेकर के, जैसे पीडब्ल्यूडी में अपने सड़कों हैं तो पूर्व सरकार ने पूरे टूटे फूटे हैं, उन्होंने रिपेयरिंग नहीं करवाई। हम पूरा विश्वास देते हैं कि तुरंत प्रभाव से हम ये कार्य हाथ में लेंगे। और जो पुलिये बाकी हैं, रोहिडा साइड के पुलिये बाकी हो, हमारे जो कितने गांव पड़ते हैं वहाँ भी एक पुलिया बाकी है। यहाँ हमारा जो गंभीरा नाला पंचदेवलासपुरा के सारे कितने भी 7-8 पुलिये जितने भी बाकी हैं, प्रायोरिटी पे लेकर के सब पुलियों को करना, बारिश में लोगों को दिक्कतें ना आए, ये हमारी सोच है। कहीं ऐसे रपटे बने हुए जो लोग गिर गिर के उनके मतलब पैर फ्रैक्चर हुए थे, उसमें भी हम छोटे मोटे गुंगले वगैरह डलवाएंगे ताकि लोग अपना हाथ पैर न टूटे। ये पहली बार इस प्रकार की समस्या आई है। और जनजाति क्षेत्र के अंदर हमने पिंडवाड़ा तहसील को भी टीएसपी किया है और टीएसपी करने के बाद में एक भी जनजाति बालिका या लड़कों का कोई छात्रावास नहीं बना है, तो उसको भी हम प्रायोरिटी में लेकर के मंत्रालय कल शपथ होगी, कौन मंत्री बनता है, लेकिन हमारा ये फोकस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जनजाति आवासीय छात्रावास हम करेंगे, हॉस्टल ये करेंगे। और फिर पीएचसी अस्पताल भी ग्रामीणों के अंदर नहीं, जैसे ये अपने दानबोर है, ये मैं निचलागढ़ भाकर बेल्ट में भी घुमा था, उनमें भी वो करेंगे हम हॉस्टल। मैंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा और एजुकेशन ये लोगों के प्रायोरिटी पे मुद्दे होते हैं। बिजली को लेकर के जो अशोक गहलोत सरकार ने की थी घोषणा, उसमें आप एडिशन क्या करके यहाँ लोगों को मुहैया कराएंगे? बिजली की जिन्होंने घोषणा की, एक भी घरेलू कनेक्शन नहीं लगाया है। हम पूरी कोशिश करेंगे किसी भी, जैसे हमारा विकसित भारत संकल्प अभियान चल रहा है, तो इसका मतलब है कि विकसित घर कैसे हो कि हर सुविधा से वंचित ना कर रहे, सब हो, गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो और पानी का पीने का नल हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। और किसी भी प्रकार से, जैसे बाकर वालों की एक मूल समस्या ये भी है, एक तो ये जो हमेशा एक्सीडेंट होते हैं अपने ये जो नहीं है अपने हनुमान टेकरी वाला, इसका भी हमने सुरंग की तरफ किया है। और एक इनका तो दूर पड़ता है, जो आजीविका खत्म हो सके, वो तहसील बना है अपना देर तक, वहाँ 32 बांध बनने के कारण लोगों का आवागमन ठप है, तो उसको भी हम सुरंग की तरह, कोई 13.5 किलोमीटर है, कोई 32 करोड़ का बजट है, उसको हम पूरा प्रयास करके वो करवाएंगे। इसमें पानी का जो आपने बत्तीसा नाला का जो जिक्र किया, क्योंकि बिजली और पानी ये 2 मुद्दे होते हैं, इससे पिंडवाड़ा में क्या 100 दिनों में आपके प्रयास करेंगे कि उसके कार्य में क्रियान्वयन शुरू हो जाए ताकि लोगों को पानी मिल सके? इसके बारे में 100 दिन में क्रियान्वित चालू करेंगे, क्योंकि
केंद्र सरकार की स्कीम थी कि हर घर को पानी दे, लेकिन इन्होंने बड़े ठंडे बस्ते में रखा था। तीव्र गति से हम ये करेंगे ताकि लोगों को तुरंत प्रभाव से फायदा मिलेगा, ये हम पूरा विश्वास देते हैं। दूसरा एक चीज़ है कि स्वास्थ्य के लिए कई बार देखा जाता है कि जो भाखड़ एरिया है, आपका एरिया काफ़ी ट्राइबल पिछड़ा इलाका वाला भी है, उसमें कई बार डॉक्टर होते हैं तो दवाई नहीं होती है, कई बार दवाई होती है तो डॉक्टर नहीं होते। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि लोग रोड न होने के कारण वो झूले में लेके लोगों को जाते हैं। इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? इसके लिए इस सरकार में, हमारी भारतीय जनता पार्टी में सरकार आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम पूरा प्रयास करेंगे, उनको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हॉस्पिटल पीएचसी हम खुलवा करके रहेंगे और जो माउंट आबू वालों की जो विशेष समस्या है, उनके जो टोकन सिस्टम है उसको हम बंद करवाएंगे। कैसे हमारी प्रायोरिटी तो ये भी है कि यूआईटी को ख़त्म करेंगे, नहीं तो यहाँ अपने 10-15 पंचायत पड़ते हैं, उनका अधिकार छीन लेते हैं, और इसको हम पूरा प्रयास करेंगे, यूआईटी ख़त्म करेंगे। और माउंट आबू के लिए जर्जर अवस्था में घर है कि वास्तव में जो पाकिस्तान में रहते हैं, इस प्रकार की हालात को देखते हुए अगर कोई भी नगरीय विकास मंत्री बनेगा उसको दिखवाएंगे कि कितनी समस्या है। उनको पार्टीशन डाल नहीं सकते, बेचारे उनको बेटों की शादी नहीं करवा सकते क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं है। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए माउंट आबू की हालत को सुधारने का भरपूर पूरा और पूर्णतया प्रयास करेंगे। तो आपने कहा कि यूआईटी को ख़त्म करेंगे क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट और जो लोगों को घर बनाने की जो परमिशन है बहुत मुश्किल से मिलती है। ये प्रयास कब से शुरू कर देंगे? ये प्रयास तो 100 दिन के अंदर ही प्रयास है ना, जो फर्स्ट बार ही हम इस प्रकार की बातें रखेंगे सरकार के सामने कि यूआईटी को भंग करने से हमारे गरीब लोग परमिशन लाने में असमर्थ हैं और ना ला पाएंगे, क्योंकि पंचायत टेट हमारे नितोड़ा से कितने 10-15 पंचायत इसके आते हैं, उसमें कोई ना काम कर सकते हैं और ये ना कोई परमिशन मिल पाती है। एक लास्ट सवाल है कि यहाँ पे जो कृषि है, कृषि में किसानों के सौंफ होती है, जीरा होती है ना, और इस तरह की जो उत्पादन होता है इसके लिए बाहर जो लेके जाते हैं, तो यहाँ उसका अच्छे से पैकेजिंग हो, यहाँ से एक्सपोर्ट हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए भी हमारे लोग पिंडवाड़ा वाले भी कह रहे हैं, स्वरूपगंज वाले भी कह रहे हैं कि कृषि मंडी यहीं हो। और पहले स्वरूपगंज में तो पूरा भवन और बिल्डिंग बनी हुई है, पिंडवाड़ा के अंदर तो नहीं है, फिर भी स्वरूपगंज के अंदर है। उनको किस तरह से चालू करें या पिंडवाड़ा में करें, कहीं न कहीं सरकार में बात रखेंगे ताकि किसानों को कोई तकलीफ न रहे। सरकार का तो मेन फोकस यही है कि किसानों को सुविधा बेहतर ढंग से मिले। ये सरकार का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का यही एक सपना है कि किसी को समस्या समय पे सोल्व हो, इस प्रकार की कैसी व्यवस्था की जाए, उनको पता है। एक सवाल अब शिक्षा की बात आ जाती है। यहाँ पे क्योंकि ट्राइबल बेल्ट है, बच्चे कई बार स्कूल जाते हैं, कई बार बाहर नहीं जा पाते हैं, और पहली प्रायोरिटी होती है कि बच्चे एजुकेशन लेकर के उनको रोजगार मिले, नौकरी मिले, तो उनकी उच्च शिक्षा के लिए उनको प्रेरित के लिए क्या करेगा? उसके लिए उच्च शिक्षा के लिए तो जैसे पिंडवाड़ा में तो हमने जो कॉलेज खुलवाया है वो भी तुरंत प्रभाव से कांग्रेस सरकार में तो हो नहीं पाया और अपनी सरकार में होगा। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बच्चे बाहर न जाए, जैसे कॉलेज करें तो उनके लिए भी कोई भवन की वगैरह कोई व्यवस्था करेंगे। किसी भी प्रकार के हमारे जनजाति बच्चों को कोई तकलीफ ना हो और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसके बारे में हम प्रयासरत रहेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी लोगों के आवास बने, काफ़ी लोगों के आवास अभी भी नहीं बने। जो लोग बिजी लोग हैं उनका आप 100 दिन के अंदर किस तरह से क्रियान्वयन का आप प्रस्ताव रखेंगे? उसका वैसे तो विकसित भारत संकल्प अभियान में काम हो ही रहा है। चाइना अभी बंद है और सरकार बनते ही विधानसभा 19 तारीख से चालू है। मांग रखेंगे और तुरंत प्रपोजल जिसके शर्त नहीं है। मोदी जी का सपना है कि 2025 तक किसी के आवास से वंचित न रहे, ये सपना है, वो साकार करेंगे। 100 दिवस के अंदर इस काम को भी हम प्रायोरिटी में लेंगे। मैंने कहा कि आपके आला कमान ने भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया पहली बार के अंदर, आप इसके लिए क्या कहते हैं और कैसे उनके साथ काम करेंगे? इसके साथ में काम तो इसलिए करेंगे कि पहली बार मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन ये है हमारे संगठन के 30वीं बार महामंत्री रहे हुए। राजनीतिक के अनुभव है और किसी प्रकार से उनमें कोई कमी नहीं है। बहुत ही बेहतर ढंग से काम होगा और हर एक काम को काम ही सिखाता है। उनको बेहतर तरीके से वो संगठन को चलाएंगे, इसमें मुझे पूरा विश्वास है और अच्छी तरह से ये सरकार चलेगी, क्योंकि हमारी केंद्र में सरकार है और बजट की कोई कमी नहीं रहेगी। ये रहे समाराम गरासिया जी। ये कह रहे हैं कि जो 100 दिन का इनका एजेंडा होगा वो हर तरीके का वायदा कर रहे हैं कि वो
चाहे वो पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पुलिया निर्माण हो या कृषि मंडी हो, तमाम तरह की चीज़ें, अस्पताल हो, उसमें डॉक्टरों से लेकर के मेडिसिन तक तमाम सुविधाओं को ये क्रियान्वयन करने का काम 100 दिन के अंदर शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि UIT खत्म करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आबू पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में UIT के होने से काफ़ी लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि परमिशन जल्दी नहीं मिलती है। तो ये कह रहे हैं कि ये करके लोगों को हम सुविधा की मुहैया कराएंगे। समाराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप NDTV के एजेंडा में कैमरामैन हरीश के साथ कोमल यादव, NDTV, माउंट आबू, सिरोही।